खौला बिनते सालबा, जिनके पति ने, जिनके शौहर ने बुढ़ापे में अपनी बीवी से, खौला बिनते सालबा से जिहार कर लिया था। जिहार कहते हैं अरबी में, उनको अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया था और गुस्से में कह दिया चल तू आज से मेरी अम्मा, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज से तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, तू भी नहीं छुएंगे तुझे, मेरे करीब नहीं आना बक। तो अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता था कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, तो वो हराम हो जाती थी। अब शौहर अपनी बीवी से मिल नहीं सकता था, बल्कि शौहर के ऊपर, पति के ऊपर जरूरी हो जाता था कि वो उसकी अब खिदमत करे, माँ की तरह उसकी सेवा करे। अब वो उससे मिल नहीं सकता था। गुस्से में कह तो दिया, लेकिन गुस्सा जब ठंडा हुआ तो बहुत पछताए। लेकिन अब होता क्या है, जब सारे रास्ते बंद, तो औस इब्ने सामित ने कहा, आए खौला तुम अल्लाह के नबी के पास जाओ और उनसे कहो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास जाती हैं, तो अल्लाह के नबी ने भी पूरी बात सुनने के बाद फरमाया, खौला मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपने ऊपर हराम कर लिया, तुम उनसे दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, अगर आप हमारे लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपने कहा, आए अल्लाह की बंदी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अपने शौहर, अपने पति पर हराम हो चुकी हो, अब तुम उनके करीब नहीं जा सकती हो, जाओ, कोई रास्ता नहीं है। मायूस हो गई, परेशान हो गई, सोचने लगी कि जब नबी के पास रास्ता नहीं निकला तो कहां रास्ता निकलेगा। चली वो, अल्लाह के नबी ने दरवाजा बंद कर दिया, मस्जिद नबी से निकलती है, अल्लाह के नबी के हुजरे से निकलती है, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है। हुजरा और मस्जिद करीब करीब, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती है, इलाहुल आलमीन, मेरे पति ने मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी रास्ता नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां तक प्यार और मोहब्बत की बात है वो तो मैं बच्चों को दे दूंगी, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, अपने बच्चों की नहीं निभा पाऊंगी। आय अल्लाह, इस मौके पर मुझे मेरे पति की सख्त जरूरत है और मेरे पति को मेरी सख्त जरूरत है। बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। अय अल्लाह, अगर तूने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हमारे लिए रास्ता कौन निकालेगा? वो अपने हाथ को उठाए हुए अल्लाह से दुआ मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है। अभी दुआ मांगकर हाथों को नीचे नहीं किया है, अभी दुआ मांगकर उसने अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। उधर अल्लाह ने फरमाया, आए जिब्रील, अगर उस बंदी के लिए हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कहां जाएगी? उसने मोहम्मद की चौखट पर नहीं बल्कि मेरी चौखट पर सवाल किया है। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर भी रास्ता न पाया तो उसने हमारी घर में, हमारी मस्जिद में आकर उसने सजदे में सर रख दिया और हाथ उठाकर दुआ कर रही है। आए जिब्रील, जाओ एक हल्की सी सजा मुतय्यन कर दो शौहरों के लिए, ताकि आइंदा इन सजा को देखकर कोई भी शख्स अपनी बीवी को जल्दी अपने ऊपर हराम न करे, और अगर हराम कर ले तो उसके ऊपर एक कफारा, एक जुर्माना आयद कर दो कि ये जुर्माना लगा दो, और वो जुर्माना अदा करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। जिब्राइल अमीन आते वही लेकर, अभी इस औरत ने अपने हाथों को नीचे नहीं किया, उधर जिब्राइल अल्लाह के नबी पाक के पास कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी अपने पति के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में। व
तश्तकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, अल्लाह से भी दुआ करती जा रही है। अल्लाह ने उस औरत के लिए रास्ता बदल दिया, और उस एक औरत के रास्ते, एक औरत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की सारी औरतों के लिए रास्ता आसान कर दिया है, सारी औरतों के लिए रास्ता बना दिया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुर्माना आयद कर दो उन लोगों पर जो लोग अपनी बीवी को अपनी मां की तरह हराम कर लेते हैं। वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। उस जमाने में गुलाम चलते थे, आज तो चलते नहीं हैं। गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद करके अब अपनी बीवी को बीवी बना सकते हैं, जिसको मां की तरह हराम कर लिया उसको। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें बतौर सजा के। ये रोजे कंटिन्यू रखना पड़ेंगे, सजा वाले रोजे कंटिन्यू, क्योंकि सजा में मजा तभी है जब सजा का एहसास हो। कंटिन्यू सजा, शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर। 55 रोजे आपने रख लिए, 55 रोजे रख लिए, चलो एक रोजा छोड़ देते, थोड़ा सस्ता लें, फिर 5 बाद में पूरे कर लेंगे। आपने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, चलो एक दिन सस्ता के 5 और बाद में रख लेंगे, तो आपने जहां एक छोड़ा जानबूझकर, वो एक रोजे का छोड़ना आपके 55 रोजों को बेकार कर देगा। अब आप फिर से 1 से लेकर 60 तक रखो, ये 55 बेकार। हाँ, उज़्र या बीमारी की वजह से अगर आप छोड़ रहे हैं, बुखार आ गया या कोई बीमारी है और जिसकी वजह से रोजा छोड़ना जरूरी हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में उज़्र और मजबूरी की वजह से आप रोजा छोड़ेंगे, तो फिर आपका रोजा वो 55-56 रोजे आपके बेकार नहीं होंगे, बल्कि उस बीमारी के खत्म होते ही, उस उज़्र के खत्म होते ही छूटे हुए रोजे बाद में आप पूरे कर लें। उज़्र और बीमारी की बात अलग है, लेकिन बिला उज़्र के अगर आपने एक छोड़ दिया तो जितने रखे थे वो सब बेकार, फिर से आप एक से शुरू होगा। बिल्कुल टीबी का कोर्स है ये, 9 महीने दवा खाना है, दवा खा खा के उकता गए, 8 महीने खाई, 1 महीना छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दी, ये कोर्स बेकार। अब फिर से 9 महीने खाओ, 1 से लेके 9। और अगर 60 मिस्कीनों को भी खाना खिलाने की ताकत, 60 रोजे रखने की ताकत ना हो, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीनों को। अब 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना, चाहे एक ही बार 60 को बुलाकर खिला दो, या 10-10 करके 6 मर्तबा में खिला दो। आज 10 को खिला दो, कल 10 को खिला दो, परसों 10 को खिला दो, 10-10 करके 6 दिन में खिला दो, 5-5 करके 12 दिन में खिला दो, 1-1 करके 2 महीने में खिला दो 60 दिन। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। मसला याद रखिएगा, ये मसले हैं जिनको हम मसाला समझ के खाए हुए बैठे हैं, ये मसले हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी है, अपनी बीवी को जल्दी बीवी बनाना है, जल्दी चाहते हो कि हमारी बीवी हमारी हो जाए, तो 60 को एक दिन खिला के खिला दो। चलो एक ही दिन बुलाओ 60 मिस्कीनों को, और दोनों टाइम खाना नहीं खिलाना, सिर्फ एक टाइम खाना खिलाना है। पेट भर के 60 मिस्कीनों को खिला दीजिए, आपका कफारा अदा हो गया। अब आप अपनी बीवी बनाइए। लेकिन उस एक औरत की गुफ्तगू, उस एक औरत खौला बिन्ते सालमा की दुआ को अल्लाह ने सुना। यह अल्लाह से डरने वाली औरत थी जिसने मस्जिद नबी का दरवाजा देखा, और नबी के दरवाजे से जब निकल आई, और अल्लाह के नबी ने जब कहा था, खौला मेरे पास भी तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, जा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू अपने शौहर पर हराम हो चुकी है। तब वो नबी के दरवाजे से निकली, लेकिन मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा देखकर मुस्कुराती है मस्जिद नबी का, और फिर मोहम्मद की चौखट को देखकर कहती है, आए मोहम्मद, तेरी चौखट बंद हुई तो क्या हुआ, तेरा दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, तेरे रब का दरवाजा तो खुला है, मेरे रब का दरवाजा तो खुला है। ये डरने वाली औरत थी। और जानते हो, कास्ट मत पूछो, कौम मत पूछो, बिरादरी मत पूछो, इतनी इज्जत इस औरत को मिली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं,
हजरत उमर फारूक घोड़े पर बैठकर सफर कर रहे हैं और खौला बिन्ते सालबा लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, कमर झुक चुकी है। हजरत खौला ने उमर फारूक को लाठी के इशारे से हुक्म दिया, रुक। हजरत उमर ने घोड़ा वहीं रोक दिया। उसने इशारा किया हाथ से, इधर आ। हजरत उमर घोड़े से उतरे और खौला बिन्ते सालबा के पास गए। पूछा क्या बात है? तसव्वुर कीजिए वो खौला बिन्ते सालबा जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो खौला बिन्ते सालबा जिसकी कमर झुक चुकी है, वो खौला बिन्ते सालबा जो लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, हजरत उमर को ललकारती है। उमर को घोड़े से उतरकर खौला बिन्ते सालबा के पास आना पड़ता है। और उमर भी वो उमर जो 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने हुकूमत की हो, वो उमर उसके पास आता है। खौला बिन्ते सालबा कहती है, नीचे झुक, तेरे कान में कुछ कहना है। हजरत उमर ने जब अपना कान नीचे किया, खौला बिन्ते सालबा ने कुछ भी कहा, पता नहीं चल सका कि वो क्या कहा। खौला बिन्ते सालबा ने उमर के कान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा ना उमर ने बताया, ना आज तक किसी को पता चला। लेकिन सहाबा ने उमर फारूक को बड़े ताने दिए। अमीरुल मोमिनीन होकर एक मामूली औरत के सामने झुक गए। अरे वो आपके दरबार में आती है, किसी को भेजती, आपके घोड़े को रोका और आपने रोक लिया, उसने आपको बुलाया और आप चले गए। उसने कहा झुक, आप झुककर उसकी बात को सुनने लगे। तो हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया, नौजवानों उस जवाब को सुनो। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए मेरे साथियों, मेरा दिल भी कर रहा था कि इस औरत की बात न सुने, मैं अपने घर जाऊं और इसको जरूरत हो तो मेरे घर आए, किसी को भेजे। लेकिन मैं उतरा, मैं इसके पास गया, इसने कहा कान नीचे कर, मैंने कान नीचे किया। ऐ साथियों, मैं उस औरत की गुफ्तगू को कैसे न सुनता, उस औरत की बात को कैसे न सुनता, जिसकी बात और जिसकी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और जिसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज को अल्लाह भी नहीं काट सका, अल्लाह ने भी जिसकी बात को रद्द नहीं किया और रिजेक्ट नहीं किया। ये वो औरत है अल्लाह से डरने वाली, ये वो औरत है, ये तकवा अख्तियार करने वाली वो औरत है जिसकी तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ने अर्श पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर इसकी गुफ्तगू को सुना है। जिस औरत की गुफ्तगू को आसमानों वाला रिजेक्ट न करता हो, उमर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी बात न सुने और बात सुनकर उसकी बात को पूरा न करे। जिसकी बात अर्श वाले ने सुनी हो, उसकी बात को मैं कैसे काट सकता हूं। ये बुजुर्गी तकवे की बुनियाद पर मिलती है। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, हम सब, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कौम हो, सब बराबर हैं। अगर किसी को बड़ा कहा जा सकता है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जो अल्लाह से सबसे जितना ज्यादा डरेगा वो अल्लाह की नजर में उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। मेरे भाइयों, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर है, संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। आए लोगों, तुम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। यहां पर आने के बाद अब हमें गौर करना चाहिए। आइए कुरान करीम की एक आयत और आपके सामने पेश करता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए। किसी से दुश्मनी हो सकती है, आपने मेरा हक मारा है, हमने आपका हक मारा है, आप हमारे दुश्मन, हम आपके दुश्मन, हो सकता है। गैर मुस्लिमों से भी दुश्मनी हो सकती है किसी भी बात पर, लेकिन
अल्लाह ने कहा दुश्मनी चाहे जितनी हो, लेकिन दुश्मनी का तकाजा यह नहीं है कि आप अदल और इंसाफ करना छोड़ देंगे और सच्ची बात करना छोड़ देंगे और फैसला करते वक्त आप ये देखेंगे कि जर्जीस मुसलमान है तो फैसला मुसलमान के हक में किया जाए, या हिंदू ये देखेगा कि मेरा आदमी ये है कि मैं इसके हक में फैसला कर दूं। नहीं, कुरान करीम ने यहां क्या कहा है और क्या तालीम दी है उसको देखिए। और एक दो वाकयात। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ये कुरान की आयत है, मैं कोई लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूं। सुनिए कुरान करीम की इस आयत ने हमें कितना जबरदस्त हुक्म दिया है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि अल्लाह तादिलू, कि तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सको, न्याय न कर सको, न्याय न कर सको, अदल इंसाफ न कर सको। अगर इस बात पर मजबूर कर दिया तो समझ लो कि आप मोमिन नहीं हैं, मुसलमान हैं और सामने मेरा दुश्मन है और जर्जीस साहब जज हैं, जज की कुर्सी पर बैठे हैं, मुसलमान हैं, जज हैं, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी है और इत्तेफाक से उसी का मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है। अब जर्जीस साहब अपनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं कि ठीक है, जिसके साथ इसका मुकदमा चल रहा फैसला इसके खिलाफ सुनाऊंगा, चाहे वो कितना बड़ा ईमानदार हो, चाहे वो कितना बड़ा हक पर हो, लेकिन जर्जीस साहब अब अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। नहीं साहब, जमीन का झगड़ा है, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कानूनी पॉइंट निकाल कर इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है, 1949 तक मस्जिद थी, कोर्ट मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोर्ट ये भी मान रही है। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर यह मस्जिद नहीं बनाई। जो हिंदू लोगों ने दावा किया है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोर्ट में उस चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा उस फैसले में कि हिंदू लोग ये साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह भी गलत है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना भी हिंदू लोग साबित नहीं कर पाए, यह भी कोर्ट ने माना। और इतने लंबे चौड़े फैसले में ये सारी बातें मानने के बाद फिर कहा, चूंकि ये किसी की आस्था का विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर हैं, अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज, कभी अल्लाहू अकबर की आवाज और कभी उधर मंत्रों की आवाज। लिहाजा ये लड़ाई और झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि वो मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया और शहीद किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना
आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए।